हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज एंड एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। पर्टिकुलरली वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया, वीकली वीडियो बनाई थी बेसिकली, लेकिन वीकली वीडियो के अंदर भी टारगेट्स जो थे वो इंट्राडे के भी और मंडे के वाले से मैंने दे दिए थे और थोड़ा सा बिजी रहा जिसकी वजह से डेली वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन वीकली वीडियो के मुताबिक ही चीज़ें मूव ऑन हुई जैसे जैसे चीज़ों को बताया गया था। दूसरा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं उनके लिए जो है बहुत अच्छा दिन रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑब्वियसली इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप, खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है। मैं पर्सनली वहाँ पर मैसेजेस जो है वो देता हूँ और कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है तो आपको और भी जो है वो टीएज और हर चीज़ वहाँ पर शेयर हो जाती है फॉर द लर्निंग पर्पस। और जो कोई भी अगर लर्न करना चाहता है चीज़ों को इनिशियल बेसिस के ऊपर, अगर आपको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग जो हैं वो अकाउंट बना लेते हैं और चीज़ों को बाद में फिर तलाश करते हैं। एज अ पूरा ये शायद थोड़ा सा एरियाज़ है हमारी एज अ नेशन जो है, या पूरा ये सब कॉन्टिनेंट कह लीजिए कि इसमें थोड़ा सा ये इश्यूज़ हैं, जल्दबाज कौम है, बहुत ज़्यादा होमवर्क करके हम लोग चीज़ों में एंटर नहीं होते। तो जो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी है, इट्स एन एक्सीलेंट एरिया जहाँ पर आप चीज़ों को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। फ्री है, बेसिकली फ्री है। आपको कोई चार्जेस नहीं है, आपको कोई लर्निंग ज्वाइनिंग फीस नहीं है, आपको मंथली चार्जेस नहीं है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ दैट यू हैव टू ओपन द अकाउंट on the OctaFX or XNex under our IB link. The links are in the description, video description. WhatsApp number is also there in the video description. तो if you are already using, अगर आप already OctaFX और XNex ही यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो वहीं पर ही आप अपना IB चेंज कर सकते हैं और हमारे उस फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। देखें उसके अंदर फंडामेंटल, क्योंकि देखें मैं हमेशा चीज़ें जानता हूँ कि तीनों चीज़ें हैं, तीनों आस्पेक्ट्स हैं जिसको आपको ट्रेडिंग के लिए डेवलप करना है। टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड और फिर आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जिसको आप रिस्क मैनेजमेंट कह लें, जिसको आप मिस्टेक एरेडिकेशन कह लें। हर चीज़ जो है वो उसके अंदर आ जाती है और जो है वो ये तीनों चीज़ें मिल के एक कामयाब ट्रेडर बनता है। अगर इनमें से कोई एक भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो आप इन द लॉन्गर रन यू विल लूज। अगर आप ये तीनों एलिमेंट्स के ऊपर काम करेंगे, रिजल्ट लेंगे, तो आप यकीनन यकीनन इन द लॉन्गर रन, देखिए हमेशा एक मैं बता दूँ, ये लंबे टाइम की गेम है। हर एक को मैं ये बात करता हूँ कि इट्स अ लॉन्ग टाइम गेम, आपको लंबा खेलना पड़ेगा, लंबे पीरियड्स में जो है वो आपको जाना पड़ेगा और जो है वो इसको अपनी जो एफर्ट्स हैं उसको कंसिस्टेंसी उसके अंदर लानी पड़ेगी। देखिए मैं अगर इतना सीनियर होने के बावजूद, कामयाब होने के बावजूद, स्टिल आई ट्राई टू गिव 14 to 15 आवर्स अ डे। और पर्टिकुलर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो मंडे का दिन है ना, मंडे को आपको अर्ली उठना है। यू हैव टू वेक अप अर्ली। क्यों? क्योंकि मंडे को अर्ली वॉलेटिलिटी आती है। अब जैसे देखें, वही बात एक्सपेक्टेड यही था कि आफ्टर द एनएफपी नंबर मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ही ओपन हुई, हम पहले से सेलिंग में मौजूद थे। तो दैट वाज समथिंग ऑन आर पार्ट। तो मॉर्निंग में ही जो है गोल्ड का हमारा टी8 हुआ। उसके बाद दोबारा जब 2005 के ऊपर आई कॉल, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग थी, अब बेताशा लोग हैं वो आंखें मल के आधा दिन गुजार के आराम से उठे हैं जी, अब क्या देखें। तो मोस्ट ऑफ द गुड ट्रेड्स, जो कि अच्छी ट्रेड्स थी, जो अच्छे एरियाज हैं, वो जा चुके थे। ऑल्दो कि दे डिड गेट लॉट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगेन, लेकिन ऐसा हर रोज़ नहीं होता, हर वीक नहीं होता। खैर उसके बाद वहाँ से दोबारा सेलिंग हुई और फिर जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि 1988 शुड बी आवर फर्स्ट टीपी, तो 1988 से ही दोबारा मार्केट उठी और दोबारा 2000 तक गई। फिर वहाँ से हम लोगों ने सेलिंग ली। फिर 81 के ऊपर मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर स्कैल्पिंग बायस की कॉल दी थी। वंस दैट वाज ब्रोकन, तो फिर जो है वो मैंने स्कैल्पिंग बायस की कॉल दी थी और अभी भी जो है मार्केट तकरीबन 1991-92 के पास मौजूद है। उसके अलावा एक्सएनजी प्लेड आउट ब्यूटीफुली। मैं बार बार 2.3 का जिक्र कर रहा था, 2.32 तक मार्केट गई मगर हमारा टीपी हिट हुआ। अब एक्सएनजी इन द लॉन्गर रन कैसा प्ले कर सकती है उसको भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ऑयल का सेलिंग साइड वाज द एरिया, अभी भी जो है वो सेलिंग प्रेशर इज देयर। बेसिकली वही बात है कि जो 82.5 के ऊपर डेली क्लोजिंग, बात आके दोबारा वहीं रुक गई है और स्टिमुलस नहीं है। स्टिमुलस इज नॉट, स्टिल नॉट देयर। स्टिमुलस जो कि देखें एक अननेचुरल किस्म की फंडामेंटली न्यूज़ की वजह से एक 650
700 पिप्स की एक जंप के ऊपर आके ऑयल खड़ा हो गया। बट मैंने ये बात की थी कि मैंने कहा ये जो डिमांड है और सप्लाई का जो गैप है, दैट विल बी स्टार्ट क्रिएटिंग फ्रॉम 1 मई। उससे पहले पहले इट इज़ गोइंग टू लूज द स्टीम, और वही हो रहा है, वही होता नज़र आ रहा है हमें आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल हम उसमें कॉन्टीन्यूस सेलिंग के अंदर हैं, प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी भी जो है वो एक थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि ऑन द लोअर साइड जो है वो क्लोजिंग आई है। तो कल इसको देख लेते हैं कि जी किस तरीके से ये प्ले आउट कर सकता है और हमें मज़ीद प्रॉफिट हमारा दे सकता है। यूरो, मैंने बार बार आपको एक ही बात कही थी, 1.085, अब उसको बचा तो गया, 1.086 का लेवल के ऊपर मार्केट थी, वो एरिया बच गया। तो यूरो गॉट सम काइंड ऑफ अ ब्रीदर, लेकिन यूरो रिमेन अंडर प्रेशर। इसी तरह जीबीपी यूएसडी था, मैंने आपको कहा था कि जी 1.242 इससे नीचे है तो सेल कीजिएगा, इससे अगर ऊपर ही 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज होता है और ये सपोर्ट नहीं छोड़ता तो आप बाय कीजिएगा। तो अब वही चीज़ हो गई कि आज की क्लोजिंग उसके नीचे आ गई है। तो व्हाट डज दिस मीन्स, मतलब कि या तो आप नीचे से इसको थोड़ा सा और नीचे जाने दें, बाइंग कीजिएगा। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग द ब्रिक्स एंड द यूएस डॉलर ने आज बाउंस बैक किया, आपके सामने है क्या मामलात रहे, क्या हुआ, सब कुछ इट वॉज प्रिटी एविडेंट। मैं इस चीज़ को देख रहा था। देखें हम लोग जज्बाती लोग हैं, क्योंकि देखें ये बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है कि जनाब हाँ जी 2 दिन मार्केट एक डायरेक्शन में गई तो तीसरे दिन भी हम शोर मचा चुके, ये उधर ही जा रही है, उधर ही जा रही है, उधर ही जा रही है। क्योंकि हमारा क्या होता है कि 2000 मार्केट गई तो हम पहुंचा देते हैं 2100-2200 के ऊपर, मार्केट 1900 जाती है तो हम पहुंचा देते हैं 1600 के ऊपर। तो ये चीज़ नहीं करनी, बीइंग अ ट्रेडर आपको ये चीज़ नहीं करनी। यू हैव टू बी सेलेक्टिव इन दोज अपॉर्चुनिटीज़। और अच्छा, कैनेडियन डॉलर मैंने आपको बाउंस का बताया था, कैनेडियन डॉलर कैन बाउंस, और 1.352 का है, सेलिंग एरिया हमारा नहीं आया। मैंने आपको बार बार बात कही थी कि यहाँ से एक बाय निकल सकती है, जो कहाँ तक जा सकती है। यूएसडी जेपीवाई का वीकली वीडियो बताया था कि जी ये जंप लेगा एंड इट इज़ रेडी टू जंप, और इसका सेलिंग एरिया भी मैंने आपको बताया हुआ, दोबारा आज रिपीट करते हैं कि जी क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है और क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जी ऑयल की। ऑयल का अगर जो है वो 80.3 80.35 80.340, ये एक सेलिंग एरिया है। अगर आपको कल ये दोबारा मिलता है तो 80.40 से लेके 80.75 ये एक अच्छा सेलिंग एंट्री जोन मौजूद है। अगर आपको मिलता है तो आप लीजिए, ऑल्दो कि यहाँ से भी अगर आप सेलिंग कोई कंटिन्यू करना चाहें या थोड़ा बहुत उसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर आपने 1 मिनी डालनी है तो 2 माइक्रो डाल लें। और अच्छा, नेस्डैक का भी सॉरी करिए, नेस्डैक का भी मैंने जिस तरह आपको एग्जैक्टली बताया था कि 12,850 12,865 तक मार्केट गई, ये इसका नीचे का बाइंग एरिया है और ऊपर से जो है वो सेलिंग एरिया तो नहीं आया, लेकिन बाइंग एरिया ज़रूर हिट हुआ। कुछ लोगों ने बहरहाल यहीं से भी सेलिंग में बैठे हुए थे, तो कुछ लोग 12,900 से भी जो सेलिंग फंसे हुए थे, आई एम श्योर कि उनकी भी सेलिंग निकल गई। आगे इसका हम क्या देख सकते हैं उसको भी हम कवर करते हैं। ऑयल का मैंने बता दिया आपको कि जी 80.30 से लेके 80.75 तक का जो एरिया है, अगर आपको यहाँ पर मार्केट मिले तो आप सेल लीजिएगा। एसएल इसका 81.50 बड़ा आराम से एक अच्छा एसएल बनता है, अगर हिट हो गया तो ठीक है, लेकिन काफ़ी हम यहाँ पर भी इसमें प्रॉफिट कमा चुके हैं। और यहीं से भी जो है वो पहला जो एरियाज़ हैं वो मैंने बताए हुए हैं, बार बार मैंने आपको बताए हुए हैं। 78.40 कैन बी द TP1, उसके बाद 75.50 कर लीजिए, और फिर नीचे भी मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है। क्यों? क्योंकि बात ये है कि ऑयल इज़ बैक इनटू द सिमिलर रेंज जो कि 82.5 से लेके 72.5 की रेंज थी। तो बहरहाल अब ये कि शायद 74 तक की रेंज लग जाए, लेकिन ये कि इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। 250-300 पिप्स मेरे हिसाब से कल ऑयल के तैयार हैं। कल वीकली डाटा भी मौजूद है, और हमेशा होता क्या है कि जैसे लास्ट टाइम जो वीकली डाटा था बहुत नेगेटिव आया था, बहुत नेगेटिव आया था, तो जिसने गोल्ड की प्राइस को काफ़ी जंप वगैरह दिया और सारा कुछ दिया, तो सपोर्ट दी। तो इस दफ़ा जो है वो डाटा थोड़ा सा मिक्स आने की कोशिश है, लेकिन ये कि हमने ये देखा कि डाटा के टाइम के ऊपर होता क्या है कि डाटा अगर आता है ना ऑयल का रिगार्डिंग द लो साइड प्राइस, तो लोग जो है वो सेलिंग में बैठ जाते हैं, रिटेलर्स सारे, और फिर मार्केट थोड़ा सा ऑपोजिट मूव करके फिर अगले दिन सेलिंग मारती है। तो इस फिनोमिना को भी आपने लाजमी चेक ऑन करते रहना है कल। ठीक हो गया? क्योंकि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें तो
मैं मौजूद हूँ, मैं बता देता हूँ, सबको गाइड कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, नैस्डैक है। नैस्डैक मेरे हिसाब से देखें अब लो तोड़ने की तरफ जा रहा है और थोड़ा सा ज़रा जैसे कहा जाए कि बेरिश मामला हो रहा है। आज की भी जो इंट्राडे कैंडल है वो जिस किस्म की बनी है, ऑल्दो वही चीज़ है कि इट इज़ नॉट इन द काइंड ऑफ अ बॉटम टॉप ऑफ द चार्ट्स, लेकिन ये है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपको 12,150 वगैरह के पास भी अगर कोई सेलिंग का मौका मिलता है, आप ज़रूर कीजिएगा सेलिंग। और लेकिन ये कि बार ऊपर के लेवल्स मौजूद हैं इसके, जहाँ से आप अच्छी सेलिंग पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि इन्फ्लेशन का भी डाटा आज आया है। तो जो मार्च में जो एक्सपेक्टेड था, जो फेब में जो एक्सपेक्टेड था ईयरली इन्फ्लेशन, जो मार्च में एक्सपेक्टेड ईयरली एंड ऑफ द इन्फ्लेशन आई है, उससे बढ़ के आई है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी क्रूशल। और काफ़ी जैसे कहा जाए कि मामलात काफ़ी धकेले जा रहे हैं कि दोबारा से जो है वो एक एग्रेसिव रेट इंक्रीज़ की तरफ जो है वो मामला जाए इन द मंथ ऑफ मई। तो मार्केट सप्रेस रहने की कोशिश पोजीशन में ज़रूर है, लेकिन वही चीज़ है कि नीचे से अब ये देखें 2 दफ़ा ये तकरीबन 12,800 का जो एरिया यहाँ से बाय निकल चुकी है। अब थर्ड टाइम अगर बाय निकलेगी तो या तो यही है कि अगर वो सपोर्ट कर जाता है 12,850 एरिया, तो फिर 13,550 तक जा सकती है। अदरवाइज वो यही बात है कि वहाँ से बाय निकलनी चाहिए प्रॉपर। अगर वहाँ से बाय निकलेगी तो लंबी बाय जा सकती है, और अगर नहीं निकलती है तो फिर वो एरिया ब्रेक होके नीचे की तरफ मार्केट का जाना चाहिए। नीचे के लेवल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में, वीकली वीडियो में बताए मैं। ये हो गया जी नैस्डैक का मामला। अब जो है वो देख लेते हैं कि जी व्हाट इज़ लाइंग। जीबीपी है, एक सॉफ्ट क्लोजिंग आ गई है। अभी भी अगर वही चीज़ है कि अगर आपको 1.242 से ऊपर का एसएल लगा के अगर आप सेलिंग करनी, छोटा एसएल बनेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, या फिर आइडियल सिचुएशन यही है कि अगर ये नीचे जाता है, नीचे के लेवल्स 1.205 तक हो सकते हैं, 1.215 तक हो सकते हैं, तो यहाँ से अगर आपको बाय का मौका मिलता है तो आप इसको बाय कीजिए। दैट विल बी समथिंग मोर सेंसिबल और मोर सेफ। लेकिन वही बात है कि रिस्क है तो इश्क है। और आज जिस किस्म की बेरिश कैंडल बनी है, जिस किस्म का यूएस डॉलर ने परफॉर्म किया है, दूसरा फिर जो डाटा भी एक्सपेक्टेड है पूरे वीक के अंदर, तो जो बाकी पेयर्स हैं, करेंसी पेयर्स हैं, वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट सप्रेस रहेंगे। दे विल रिमेन अंडर प्रेशर। यूएसडी कैड 1.362 तक का जो एरिया है वो एक सेलिंग एरिया होगा, अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है। बहरहाल 1.37 तक भी मार्केट जा सकती है, लेकिन वही बात है कि एरिया जो सेलिंग स्टार्ट होगा वो 1.362 से स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ तक आप बाय कर सकते हैं अगर आपको नीचे मौका मिलता है, क्योंकि 1.345 की एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट मौजूद है। और अगर यहाँ से दोबारा अगर आपको बाय का मौका मिलता है तो आप ज़रूर बाय कीजिए। यूएसडी जेपीवाई 134.5 शुड बी द सेलिंग एरिया। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, आप इसको लंबा भी होल्ड कर सकते हैं, 130 तक भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि करेंसी पेज होते हैं, स्लो होते हैं, थोड़ा सा ज़रा टेम्परामेंट टेस्ट हो जाता है, मामला दूसरी तरफ जा सकते हैं। अच्छा, एक्सएनजी 2.32 तक गई है आज, अच्छा उसने जो है वो पाउंस किया है। अब इस टाइम पे 2.27 थी जब मैं वीडियो स्टार्ट किया। तो अगर तो कहीं पर भी 2.20 2.195 यहाँ तक अगर आपको मार्केट मिलती है, मुश्किल है बहरहाल, लेकिन मिल सकती है। अगर मिलती है तो दबा के बाय कीजिएगा, मैं बता दूंगा, तो हिम्मत दिखा के बाय कीजिएगा। 2.30 का टारगेट तो है ही है, उसके बाद 2.45 का अगला टारगेट है। 2.45 के बाद हम मार्केट को एनालाइज करेंगे कि जो है वो ये 2.7 तक जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से जो ये जो लेवल्स है, यहाँ से जो बाय निकली है 2.15 का और 13 का जो एरिया जो सपोर्ट है, यहाँ से जो बाय निकली है, इसको एटलीस्ट 3.02 तक लाजमी जाना चाहिए। लेकिन आप इन द मीन वाइल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर के जी उसमें टारगेट्स और टास्क क्या होते हैं और चैलेंजेस क्या होते हैं, तो उसमें आप उसको जो है वो इन लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, जो मैंने आपको लेवल्स बता दिए। ठीक हो गया। दूसरी बात, अब आ जाते हैं गोल्ड की तरफ। फाइनली हाँ जी, गोल्ड आ गया। गोल्ड 1996 से लेके 2002 एक ये रेंज है, 40-50 पिप्स की रेंज है, ये रेंज है। यहाँ से अब दोबारा सेल अगर आपको मिलती है 1981 कैन बी द टारगेट। लेकिन हो सकता है यू माइट सी के ट्यूसडे को, क्योंकि देखें अब वही चीज़ है कि आगे एक डाटा मौजूद आने वाला है।
तो हो सकता है कि 2001 से ले के 1986 के दरमियान रेंज आपको 4 आवर कैंडल्स के ऊपर टाइट होती मिले। आपने इस चीज़ को नहीं भूलना, हो सकता है क्योंकि ये रेंज ना तोड़े और हो सकता है डाटा के बाद ये रेंज नीचे की तरफ टूटे, और नीचे की तरफ जो लेवल्स हैं वो वही हैं, 1970 है, 1960 है, 1948 और फिर 1935। ये लेवल्स हैं जो कि पूरी तरह एक्सपोज हैं। लेकिन ये कि 1960 का तो मामला काफ़ी हद तक मुझे नज़र आ रहा है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखता हूँ तो वहाँ पे, लेकिन उसको फंडामेंटल सपोर्ट मिल पाएगी वेडनेसडे को कि नहीं मिल पाएगी, दैट विल बी द क्वेश्चन। तो इस चीज़ का है, लेकिन ये कि मैं जो कल फोर्सी कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आपको शायद, लेकिन अगर 2007 मिल जाता तो यार कमाल की सेलिंग है, फिर तो आंखें बंद करके जनाब बैठ जाएं। और वही चीज़ है कि बेहतरीन किस्म की जो है वो आपको 200-250 पिप्स की जो है वो सेलिंग आपको बड़ी अच्छी वहाँ मिल जाएगी अगर आपको ये मामला होता है। लेकिन असल चीज़ यही है कि असल के बगैर ना बैठिए। लार्जर जो ट्रेंड है वो बाइंग है। इट इज़ जस्ट अ रिट्रेसमेंट। मैं हमेशा बात करता हूँ आपको कि आपने फ़ौरन से पहले एहतियात ज़्यादा किस में करनी है। जब आप रिट्रेसमेंट की ट्रेड ले रहे हैं ना तो उसमें असल बड़ा टाइट होना चाहिए और उसमें आपने असल मूव नहीं करना। हाँ, ट्रेंड ट्रेड है ना, ट्रेंड के साथ ट्रेड है तो फिर फंडामेंटली थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है चीज़, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली जो ट्रेंड के साथ ट्रेड है वो आपको निकलने का मौका ज़रूर देगी। ठीक हो गया। ये चीज़ें, इस फ़र्क को लाजमी समझें। अगर आप इस फ़र्क को सामने रख के सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे ना, कि पहला आपने सवाल पूछेंगे कि यार मैं यहाँ से सेल लेने लगा हूँ, इज़ इट अ ट्रेंड ट्रेड और इज़ इट अ रिट्रेसमेंट ट्रेड विच आई एम फॉलोइंग, या फिर ये कि स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग तो फिर किसी तरफ भी हो सकती है। और ये मैं बताता चलूँ आपको, 12 लोगों को जो अमीर है वो स्कैल्पिंग में होते देखा। ठीक है, लोग वो कहते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग के भी SOPs अगर आप सेट करके चलते हैं तो यू कैन बी सक्सेसफुल। ऑल दो लोग वही कहते हैं कि स्कैल्पिंग जो है लंबे अरसे तक कामयाब नहीं होती, लेकिन उसकी वजह ये है कि स्कैल्पिंग लंबे अरसे तक कामयाब क्यों नहीं होती, क्योंकि लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है ना उसको छोड़ देते हैं। हमेशा हमेशा जब स्कैल्पिंग की जो ट्रेड होगी ना, आप उसको स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा ना एसएल ना होने की वजह से, तो फिर आप फंस जाएंगे। और अगर आपने ऐसी स्कैल्पिंग की हुई है जो कि रिट्रेसमेंट ट्रेड है, ट्रेंड ट्रेड नहीं है, तब तो आप लाजमी फंसेंगे और बहुत बुरा फंसेंगे। और फिर वही बात होती है कि ऐसे मौके पे आपके अकाउंट्स वॉश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहरहाल जो हैं वो चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊँ। अच्छा, इसी काम के लिए सिखाने के लिए जो है वो आपको पता है फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी का जो है वो चीज़ हमने लॉन्च की है। उसके भी कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन जारी है। तो दोज़ हु वांट टू बी फिज़िकली प्रेजेंट, जहाँ पर अगर आप जो है वो फिज़िकली आगे करना चाहते हैं उस एकेडमी में, तब भी आप कर सकते हैं, आपको रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। तो 4 तरह के कोर्सेज़ हैं। बेसिक कोर्स से भी हमने स्टार्ट लिया ऑब्वियसली, बिल्कुल अभी तो पहला बैच भी स्टार्ट नहीं हुआ। इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो पहला बैच स्टार्ट होगा और उसमें यही है कि 2 साइमल्टेनियसली बैचेस हम लोग करके करेंगे। तो बेसिक होगा, उसके बाद एडवांस है, फिर फंडामेंटल्स कोर्स है और उसके बाद फिर ट्रेडिंग लैब फैसिलिटी है। तो ये 4 तरह की जो है ना वो चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं। तो दोज़ हु आर रियली इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। तो आई होप कि जो है वो आपको प्रॉफिट रहे, इस वीक भी अच्छा वीक रहे। और ख़्याल रखें, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।